हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक 7.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज को। क्वेश्चन है हमारा ये एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन है x/√x+4, ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है जो हमारा x है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। x जो हमारा 0 से बड़ा है, तो हमें अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको i लेट कर देते हैं, ठीक है। i इक्वल्स टू इंटीग्रल x/x+4 dx, ओके। जैसे कि आपको पता है ये वाली एक्सरसाइज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो है सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको करें सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे हम x+4 को जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पुट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली करके दिखाऊंगी, ठीक है, जिस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना होता है। एंड देन मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उनको डायरेक्टली कराती जाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लिखने का तरीका आप इस 11 क्वेश्चन में देख लीजिएगा किस तरीके से हमें लिखना है। चलिए, पुट x+4 इक्वल्स टू t, ओके। हम x+4 को क्या पुट कर रहे हैं, t कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बोथ साइड हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1, 4 का मिलता है 0, t का मिलता है dt/dx, ओके, dt/dx। इस dx को हम इधर मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है, dt। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, dx की जगह पे dt हमें पुट करना है, dx की जगह पे dt हमें पुट करना है। एंड x+4 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t, x+4 की जगह पे हम पुट करेंगे t, ठीक है। अब बचा हमारा ये x। देखिए जब हम इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें यहाँ पे जो हमारी जो इसमें सारी वैल्यूज होती है वो सारी हमें t के टर्म में चाहिए, ठीक है। किसके टर्म में चाहिए, t के टर्म में। तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो x मिल जाएगा x इक्वल्स टू t-4, ओके। ये हमें x मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं i इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारी कितनी है, t-4 अपॉन, ओके, t-4 अपॉन x+4 की जगह पे हमें पुट करना है t, x+4 की जगह पे पुट करना है t, तो हमारा रूट t हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है x+4, मतलब इसके अंदर हम पुट कर देंगे t, ओके। dx की जगह पे पुट करेंगे dt, dx की जगह पे हमने पुट कर दिया dt, ओके। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, t/√t, मतलब इस एलसीएम को हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। 4/√t dt, ओके। i इक्वल्स टू t, √t t से कट जाएगा, √t बाहर में, ओके। तो √t आ गया, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, देखिए हम √t को हम t की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। t की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4/√t यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है, dt, ओके। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग करके फिर हम एक साथ कर लें, वही बात है। देखिए यहाँ पे हम एक और स्टेप कर देंगे, माइनस, इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, t की इनवर्स हो जाएगी, मतलब, ठीक है, -1/2 हो गया dt, ओके। आगे सॉल्व करेंगे हम, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये वो हम इसे डायरेक्ट जो है इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ओके, माइनस 4 t की पावर -1/2 + 1, ठीक है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, ठीक है।
प्लस सी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, t की पावर 3/2 आ जाएगा, ये भी हमारा 3/2 मिल जाएगा, माइनस 4 t की पावर 1/2 मिलेगा। ठीक है, 1 में से -1/2 होगा तो हमें प्लस का 1/2 यहाँ से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से मिल जाएगा, प्लस सी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, t की पावर 3/2 माइनस इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे 8 t की पावर 1/2 प्लस सी। अब हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें क्या, t की हमें वैल्यू पुट करनी है, t की हमें वैल्यू पुट करनी है, क्या है, x प्लस 4। ओके, 2/3 t की वैल्यू है x प्लस 4 की पावर 3/2। देखिए यहाँ से हमें एक और स्टेप करना होगा। देखिए इसको अगर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, चलिए पहले, तो x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। ओके, हमारा जो बुक में आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में वो यहाँ तक नहीं, इसको और सॉल्व किया गया है, इसको और सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हम 2/3 x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/2 ये हमने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से भी मिल जाएगा, हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बचेगा हमने x प्लस 4 की पावर 1/2, मतलब इसमें से हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1 पावर बचेगी, तो यानी कि x प्लस 4। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बच गया माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये तो हमारा इधर आ गया, और यहाँ पे क्या है 8 प्लस सी। यहाँ पे सिर्फ हमारा 8 बचेगा, ये तो इधर आ गया, सॉरी, अभी यहाँ से 8 बचेगा। ठीक है, अभी हमने देखिए यहाँ से हमें 2/3 हमें यहाँ पे इस वाले में तो है, यहाँ पे नहीं दे रखा, 2/3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसको हम 2/3 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, 2/3 का मल्टीप्लाई, 2/3 का डिवाइड, 2/3 ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, नीचे वाला 2/3 बचा। ठीक है, 2/3 नीचे वाला बचा। अब इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 3 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और 2 को इधर ही रहने देंगे, प्लस सी। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इसका आंसर आ गया 2/3 x प्लस 4 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4 8/2, 8 त्रिज्या कितना होता है 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा, माइनस का 12 मिलेगा, माइनस का 12 और प्लस का 4, कितना बचा हमारे पास, माइनस का 8 बचा। ठीक है, तो यानी कि ये मिल जाएगा हमें x माइनस 8 प्लस सी। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। ये आपका इसका 11 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। 12 क्वेश्चन करते हैं। अब 12 क्वेश्चन है हमारा x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5। ओके, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम आई टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5। ठीक है, सो यहाँ पे हम किसको सब्सटीट्यूट करें, हम x क्यूब माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो पुट x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू t। ओके, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ये मिल जाएगा हमें 3x² माइनस 0 इक्वल्स टू dt ओवर dx। देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, जिससे मेरा भी टाइम सेव होगा, आपका भी टाइम सेव होगा। अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपको वहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। एंड अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस dx को हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, 3x² dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो देखिए x² dx, यहाँ पे हमें 3 तो हमें यहाँ पे बिल्कुल मिल नहीं रहा, लेकिन हम x² dx तो हमें, सॉरी यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हमें यहाँ पे मिल सकता है ना, मिल सकता है। देखिए किस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने एक्स की पावर 5 को जो है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में तोड़ लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, डी टी मिल गई, ओके। क्या मिल गई, डी टी। एंड अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत आसानी से हमें मिल रही है यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी टी प्लस 1। देखिए 1 इधर आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा टी प्लस 1, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 3 हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, 1/3 dt, ओके। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए हमें ये मिल गया, एक्स क्यूब के लिए हमें ये मिल गया, एंड एक्स क्यूब माइनस 1 जो हमने टी पुट किया, ओके। तो सारी वैल्यूज हमें टी की टर्म में मिल रही है। एक्स क्यूब माइनस टी, इसके लिए हमें टी पुट करना पड़ेगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब के लिए टी प्लस 1 का, सॉरी इस पे स्क्वायर नहीं चढ़ेगा क्योंकि हमें तो एक्स क्यूब की ही वैल्यू हमें टी प्लस 1 मिल रही है, ओके। अब क्या करना है हमें, देखिए डी एक्स की जगह पे 1/3 डी टी, 1/3 डी टी, ओके। यहाँ तक हो गया। 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 1/3, ठीक है। अब इसका अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, 1/3 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, टी की पावर 4/3 मिल जाएगा, प्लस टी की पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 1/3 मिलेगा इन सॉरी डी टी, ओके। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओके, आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए 1/3, ठीक है। 1/3 जो है हमारा इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। कभी ऐसा मत कर देना कि हमने एक के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, इसको हमें अभी बाहर रखना है, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, ओके, प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी, सॉरी सी हमारा बाहर आएगा, ओके। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, i इक्वल्स टू 1/3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा t की पावर 7/3, ओके। t की पावर 7/3 और ये मिल जाएगा 7/3, ओके। देखिए 7/3 मिल रहा है, ये वाला 3 जो है हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, सो ये हो गया, ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये मिल जाएगा हमें t की पावर 4/3 अपॉन 1/3 प्लस 1, 4/3 मिलेगा, अपॉन नीचे फिर 3 आएगा अपॉन में, इसको हम ऊपर ले आएंगे, ओके, प्लस सी। यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे 1/7 बचेगा, ठीक है। t की पावर 7/3, ओके, प्लस इसी तरीके से हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए अंदर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/4, 1/4 t की पावर 4/3, t की पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया पूरा सॉल्व क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप करना है, t की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, ओके। तो i इक्वल्स टू 1/7, t की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 4/3, ठीक है। t की पावर सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है। नीचे लिख देती जगह नहीं है, प्लस सी। सो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा x² अपॉन 2+3x³ की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन की टर्म में लिख लेंगे पहले हम इसे x² अपॉन 2+3x³ की पावर क्यूब dx। ओके, अब यहाँ पे हम किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2+3x³ को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पुट 2+3x³ इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 3 9 x² इक्वल्स टू dt/dx। ओके, ये हो गया। यहाँ पे हमारा देखिए हमें x² मिल रहा है, यहाँ पे x² मिल रहा है, dx हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। देखिए x² dx तो मिल रहा है, यहाँ पे 9 नहीं मिला तो 9 हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे। ओके, डिवाइड में ले आएंगे तो x² dx इक्वल्स टू 1/9 dt। ओके, यहाँ तक हो गया। x² dx 1/9 dt, x² dx की जगह पे हमें 1/9 dt पुट करना है। ओके, और 2+3x³ की जगह पे हमें क्या पुट करना है, t। ओके, क्या पुट करना है, t। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x 1/t³ हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे t पुट किया और इसकी पावर कितनी है, 3। ओके, x² dx की जगह पे 1/9 dt। ओके, 1/9 dt यहाँ तक हो गया। अब इस 1/9 को हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है हमारा, तो 1/9। देखिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -3 हमारी जो पावर है वो इन्वर्स में हो जाएगी। ठीक है, dt। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जो कि आप अच्छी तरीके से करना जानते हो यहाँ तक, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या मिल जाएगा हमें, t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c। ओके, सो I इक्वल्स टू 1/9 t की पावर -2 मिलेगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2 + c। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। I इक्वल्स टू -2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/-18। ओके, t की पावर, देखिए t की पावर -2, इस t को हम नीचे ले आएंगे तो ये जो हमारी पावर है ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक से लिख लेते हैं 1/-18 t की पावर 2 + c। अब लास्ट में जो हमारा काम रह गया वो रह गया t की वैल्यू पुट करना। ओके, सो 1/-18, t कितना है हमारे पास, t है हमारे पास 2+3x³ ठीक है, 2+3x³ का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 13th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। देखिए आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ्स में हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं हमारी जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो उतनी जल्दी हमें आती है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। आई के टर्म में लिख लेंगे I इक्वल्स टू 1/x log x की पावर m। ठीक है, dx। अब यहाँ पे हम किसको t पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे log x को t पुट करेंगे। देखिए क्यों पुट कर रहे हैं इसको t, पुट log x इक्वल्स टू t। ओके, डिफरेंशिएशन कर देंगे। log का हमारे पास 1/x होता है, डिफरेंशिएशन dt/dx। ये हो गया हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे 1/x dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो देखिए हमें 1/x dx यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो 1/x dx 1/x dx मिल रहा है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, dt। ठीक है, सो पुट कर देते हैं I इक्वल्स टू 1/log x की जगह पे हम पुट करेंगे t। ठीक है, इसकी पावर हमें दे रखी है m, तो यानी कि t की पावर m
1/x dx की जगह पे हमें पुट करना है dt। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे सॉल्व करते हैं। देखिए t की पावर m को हम ऊपर ले जाएंगे, पावर इनवर्स हो जाएगी। हमें कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, नीचे हमें दे रखा है और उसमें पावर मतलब जो है पावर दे रखी है, तो हमें क्या करना है? देखिए अगर पावर नहीं होती तो उसका तो हमारा इंटीग्रेशन लॉग होता है, ठीक है, लॉग, और जो उसका दे रखा है लॉग x जो भी है, ठीक है, जो उसमें फंक्शन दे रखा है वो आता है, ठीक है। एंड इसमें देखिए हमें इस तरीके से पावर दे रखी है, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे तब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। t की पावर m, देखिए t की पावर -m+1 अपॉन -n+1 प्लस c, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपकी बुक में जो, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो हमारा 1 पहले लिखा हुआ है और m बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर से आंसर मैच करने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं I इक्वल्स टू T1 माइनस, इंटीग्रेशन नहीं लगाना, 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ठीक है। अब लास्ट में हमारा यहाँ पे काम रह गया है t की वैल्यू पुट करना, तो I इक्वल्स टू t है हमारा log x, ठीक है, log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस सी। सो ये हो गया हमारे 14th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 9 माइनस 4x², ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इसे सॉल्व करते हैं हम। I इक्वल्स टू x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। ओके, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे किसको t पुट करें? यहाँ पे हम पुट करेंगे 9 माइनस 4x² को t पुट करेंगे। ओके, पुट 9 माइनस 4x² इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करेंगे, 9 का हमें 0 मिल जाएगा, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 4 2 8x इक्वल्स टू dt ओवर dx। ओके, dt ओवर dx को हम इधर ले आएंगे, और ये जो -8 है, देखिए हमें -8 यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसको, ये हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम d के साथ साइन कर देंगे। ओके, d के साथ डिवाइड में ले जाएंगे, जाएगा x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये क्या आएगा, -8, ठीक है, -8 dt। ओके, सो x dx की जगह पे हमें पुट करना है 1 अपॉन -8 dt। ओके, सो पुट कर देते हैं हम I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t। ये पूरा हमारा पास क्या है? t है, ये हमारा पूरा t है, ठीक है। x dx की जगह पे 1 अपॉन -8 dt। ओके, सो I इक्वल्स टू माइनस का 1/8 हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, 1 अपॉन t dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन -1/8, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log t प्लस log t प्लस c, ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? t की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो I इक्वल्स टू -1/8 log t हमने क्या माना है? 9 माइनस 4x², ठीक है, प्लस c। ये हो गया हमारा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है, e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम किसको डी पुट करेंगे, यहाँ पे हम 2x+3 को पुट करेंगे t, ठीक है। सबसे पहले हम इसको i में लिख लेते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x+3 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमें t पुट करने के लिए हमें एक चीज दिख रही है 2x+3, ठीक है। 2x+3 पुट कर लेते हैं, 2x+3 को हमने t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करेंगे, मिल जाएगा हमें 2 + 0 इक्वल्स टू dt ओवर dx। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम इस dx को इधर लेके आएंगे, 2dx इक्वल्स टू dt। 2 यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा, 2 हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। तो dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, देखिए dx की जगह हमें 1/2 dt पुट करना है, तो रख देते हैं हम इसमें इसकी वैल्यू, e की पावर t हो जाएगा, 2x+3 हमारा हमने t पुट किया है, ठीक है। और dx की जगह पे 1/2 पुट करना है, 1/2 dt पुट करना है। ओके, 1/2 को जो है हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है, e की पावर t dt। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, e की पावर t dt, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम होते हैं, e की पावर t का हमें वही चीज मिलती है, ठीक है। सो i इक्वल्स टू 1/2, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है 2x+3 + c, सॉरी यहाँ पे dt नहीं आएगा, प्लस c। ओके, ये यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम 17th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन दे रहा है हमारा x/e की पावर x², ठीक है। ये हमें क्वेश्चन यहाँ, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं, x/e की पावर x² dx। ओके, पुट कर देते हैं, x² इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2x मिल जाएगा इक्वल्स टू dt ओवर dx। 2 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। x को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि x dx का जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है 1/2 dt। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे, 1/e की पावर t। ओके, x dx की जगह पे क्या पुट करना है, 1/2 dt, 1/2 dt। ओके, 1/2 dt, 1/2 को हम बाहर निकालेंगे, i इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, e की पावर t, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो e की पावर -t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, e की पावर -t, पावर जो हमारी इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 1/2 e की पावर -t तो आएगा, साथ में -1 भी आएगा। देखिए अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया था उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा था e की पावर 2x+3, ठीक है। अभी 16th वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये 2 जो है हमारा आंसर आ रहा था 1/2 e की पावर 2x+3, ठीक है। हमारा ये यहाँ पे आंसर मिल रहा था। तो ये जो हमारे 2 है, देखिए 2 है जो हमारा, हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है, हम इसका डिफरेंशिएशन करें, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें 2 जो है मिलेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे जो है इस तरीके से अपॉन में लिखेंगे, जो हमें यहाँ पे दे रखा होगा। हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये मल्टीप्लाई में मिलता है, एंड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमें डिवाइड में मिलेगा, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो पावर है ये हमें यहाँ पे डिवाइड में मिलेगी, और हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में हमें ये जो है मल्टीप्लीकेशन में मिलती है, और यहाँ पे हमें डिवाइड में मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2, इस e की पावर t को भी हम नीचे ले आएंगे तो ये e की पावर t हो जाएगा, ठीक है, e की पावर t हो जाएगा। अब हम t की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, t की हमारी वैल्यू है, सॉरी, साथ में प्लस c, ठीक है, प्लस c, तो 1/2 e की पावर t कितना है हमारा, x² है, x² प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 18th क्वेश्चन, ठीक है।
18th क्वेश्चन दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी है ये वाला, आपको देख के पता चल रहा होगा हमें t किसको पुट करना है। ओके, चलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन, हम पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करें हम इसमें, देखिए बिल्कुल आपको सीधा सीधा दे रहा है। tan इनवर्स x का जगह हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम tan की पावर tan इनवर्स x को जो है हम t पुट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt ओवर dx। dx को उधर ले आएंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। इसकी जगह पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर देंगे एंड ई की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं आई इक्वल्स टू ई की पावर टी अपॉन, इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, डी टी। ओके, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या है इसका इंटीग्रेशन, ई की पावर टी प्लस सी। ठीक है, टी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। टी क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं किए हैं डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, तो प्लीज उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत यूज होने वाला है इनका इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, लगभग ये थोड़ी थोड़ी सेम है। -1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऐड कर लेंगे। i इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सीधे सीधे हमें क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों में हमें e की पावर x से डिवाइड करना है। कि e की पावर x से डिवाइड करना है, तो i इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे e की पावर, इसको हम अलग कर लेंगे। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा e की पावर x। ठीक है, माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, मिल जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, ये मिलेगा हमें e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप इसमें, नेक्स्ट स्टेप है e की पावर जो x है हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि e की पावर x माइनस ये हो जाएगा e की पावर माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे हम अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब हमें यहाँ पे t, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। ठीक है, सो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करिए, e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए e की पावर माइनस एक्स तो आएगा, ये माइनस एक्स का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस देखिए प्लस -1 e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। देखिए इसको 1 का माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा। देखिए ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है, सॉरी एक्स माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हमें बिल्कुल सीधे सीधे मिल रहा है। और dx हम यहाँ से इधर मल्टीप्लिकेशन में साइन कर देंगे। ओके, dx इक्वल्स टू dt। ओके, यहाँ तक हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी
और dt। ओके, इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, ये होता है log t प्लस सी। टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, i इक्वल्स टू लॉग टी कितना है हमारे पास, टी है हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस सी। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देख के आपको पता चल रहा होगा अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या इसमें हमें क्या करना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को टी पुट करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल ऐसा ही हमें इसमें करना है, ठीक है। पहले इसको i लेट करके लिख लेते हैं, i इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ओके, यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। ओके, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कर देंगे, मिल जाएगा हमें क्या, e की पावर 2x, ठीक है, और साथ में फिर हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस 2 को हम पहले आगे लिख लेते हैं, सेम यहाँ पे मिलेगा, सेम हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू dt ओवर dx। यहाँ से 2 हम कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। देखिए हमें e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x तो हमें हमें मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा, 2 को हम उधर ले जाएंगे, 1/2, सॉरी यहाँ पे dx नहीं लगाया, dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, सो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 dt यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं हम यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x की को e की पावर माइनस 2x dx को हम क्या पुट करेंगे, 1/2 dt, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, 1/t हो जाएगा, ठीक है, 1/t एंड 1/2 dt, 1/2 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए हम इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 log t, ठीक है, प्लस c। t की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 log t की वैल्यू है हमारी क्या, t की वैल्यू हमारी ये है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है, ठीक तरीके से अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना, एंड अगर कोई भी कमी आपको लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हम इस चैप्टर को करके जो भी हमारे लास्ट ईयर में अभी जो हमारा 2020 और 2021 का जो सिलेबस है उसके बेस्ड पे हम आपको जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, उनको हम सॉल्व कराएंगे ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। अगर आपको वो करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये सारे जो भी हमारा 2021 में जो हमारे मतलब सिलेबस हमारा लिया गया है 12th बोर्ड के लिए, उसमें जितने भी चैप्टर्स जो भी एक्सरसाइज छुटवाए गए हैं उनको हटा के, ठीक है, जैसे कि हमारे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो हटाए गए हैं ये क्वेश्चंस हमारे आते थे, ठीक है, इन सबको हटा के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सबको सॉल्व करवाएंगे एक एक करके, ठीक है। सो अगर आपको करना है, इस चीज़ का फायदा उठाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।